नमस्कार। सीए न्यूज़ अनछुए पहलू में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग आतंक के आका अर्थात विश्व का सबसे खतरनाक पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। वी विल गेट सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। जैश-ए-मोहम्मद का अगुवा मौलाना मसूद अजहर संगठन का संस्थापक है। वह भारत में कई प्रमुख आतंकी हमलों जैसे 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले और 2019 के पुलवामा हमले से जुड़ा है। मौलाना मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। उसे 1999 ईस्वी में कंधार विमान अपहरण के बाद रिहा किया गया था, जिसके बाद उसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की। लगभग सन 2000 ईस्वी में ऑपरेशन सिंदूर में उसके परिवार के कई सदस्य और उसका भाई रऊफ असगर मारे गए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जिसका फुल फॉर्म है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उसे लगातार स्थानांतरित कर रही है। उसके ठिकाने जैसे बहावलपुर पाकिस्तान का मरकज सुभान अल्लाह भारतीय हमलों में नष्ट हो गए हैं। भारत ने उसे 2 अन्य लोगों के साथ 24 दिसंबर 1999 ईस्वी को अपहृत विमान IC-814 एयरोप्लेन हाईजैक के यात्रियों और चालक दल के बदले में रिहा किया था। इनमें अक्टूबर 2001 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा कार विस्फोट, 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तोयबा के साथ समन्वय में संसद भवन पर हमला, जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आत्मघाती बम विस्फोट शामिल हैं, जिसमें CRPF के 40 वीर जवान शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस हमले के 12 दिन बाद भारतीय बलों ने बालाकोट हवाई हमले अर्थात बालाकोट एयर स्ट्राइक से बदला लिया था। संयुक्त राष्ट्र परिषद UNSC 1267 सदस्यों की समिति ने मई 2019 में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को आतंकी सूची में शामिल किया था, जबकि इस संगठन पर 2001 ईस्वी में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि इस समूह के ओसामा बिन लादेन द्वारा स्थापित अल-कायदा और तालिबान के साथ संबंध थे। दूसरा आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तोयबा, जिसका संस्थापक है हाफिज मोहम्मद सईद। सन 1987 से 88 ईस्वी में हाफिज मोहम्मद सईद द्वारा सह स्थापित लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय लाहौर, पाकिस्तान के पास मुरीदके में है। संसद हमले के अलावा लश्कर-ए-तैयबा अक्टूबर 2005 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के पीछे भी था, जिसमें 60 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जुलाई 2006 में मुंबई में हुए ट्रेन धमाकों के पीछे भी सईद के संगठन का हाथ था, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और नवंबर 2008 में हुए 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे भी लश्कर-ए-तोयबा का हाथ था, जिसमें लगभग 166 लोगों की जान गई थी। एजेंसियों ने पाया कि सितंबर 2016 में उरी सैन्य अड्डे पर हुए हमले की भी इस संगठन ने साजिश रची थी, जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। हाल में हुए पहलगाम हमले, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, में भी उसका हाथ है। उसका इराक और इस्लामिक स्टेट मीन्स ISIS, जिसका फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, दूसरा अल-कायदा और उससे जुड़ी संस्थाओं से संबंध है। भारत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसने मुरीदके के मरकज तैयबा पर हमला किया, जो सीमा से लगभग 25 किलोमीटर = 16 मील दूर है, जहां मुंबई हमलावरों को प्रशिक्षित किया गया था। मरकज शब्द का अर्थ होता है मुख्यालय मीन्स हेडक्वार्टर। तीसरा आतंकवादी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका मुख्यालय POK मीन्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में है, की स्थापना इन 1989 ईस्वी में मोहम्मद अहसान डार ने की थी और इसका वर्तमान प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन है। यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और 1990 के दशक में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय था। इसका कमांडर बुरहान वानी 2016 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान दक्षिण कश्मीर में मारा गया था।
और आखिरी आतंकवादी संगठन है डी कंपनी मीन्स दाऊद कंपनी। डी कंपनी का मुखिया दाऊद इब्राहिम 1993 ईस्वी के मुंबई बम विस्फोटों 257 मौत का षड्यंत्रकारी माना जाता है। भारत और अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित है। वह लंबे समय से फरार है और पाकिस्तान में छिपा हुआ माना जाता है। एक एक्स पोस्ट मीन्स ट्विटर के अनुसार वह सर्दियों में अस्तोला द्वीप पर छिपा था और बाद में कराची चला गया। चलते चलते हम लोग देखेंगे कि पठानकोट, उरी, पुलवामा और पहलगाम आतंकी हमले, जांच और उन पर की गई कार्रवाई। नंबर 1, पठानकोट एयरबेस हमला 2 जनवरी 2016। पंजाब के पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादियों ने हमला किया था। हमलावर भारतीय सेना की वर्दी में थे और उन्होंने उच्च सुरक्षा परिसर में घुसपैठ की। 80 घंटे तक चली मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए और 7 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। NIA मीन्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने, जिसमें बाढ़ के पास रोशनी की कमी और घास मीन्स ग्रास की अनदेखी जैसे मुद्दे को सामने रखा। नंबर 2, उरी हमला 18 सितंबर 2016 ईस्वी। जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने हमला किया। 19 भारतीय जवान सैनिक शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए और कई घायल हुए। NIA ने कहा कि शिविर के आसपास की घास ग्रास की अनदेखी की गई और गार्ड चौकियों के बीच समन्वय की कमी थी। नंबर 3, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 ईस्वी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर CRPF के काफिले पर जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार स्थानीय कश्मीरी युवक ने विस्फोटक RDX से भरे वाहन से हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। नंबर 4, पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025। पहलगाम में 4 आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया और 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित करने जैसे कई कड़े कदम उठाए और 15 दिन बाद अपनी सीमा से ही मिसाइलों से पाक में 9 आतंकी केंद्रों को मटिया-मेट कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। अंत तक बने रहने के लिए, न्यूज़ समाचार को पूरा देखने सुनने के लिए आप सभी का हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है। कोटि कोटि धन्यवाद है। प्लीज़ कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।